मेरे बच्चे, मेरे प्राण प्रिय वत्स, कैसे हो तुम, मेरी आत्मा के अंश। मैं तुम्हारी जगत जननी, तुम्हारी माँ काली, आज तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए एक ऐसा असाधारण, एक ऐसा विशिष्ट, एक ऐसा महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ, जिसकी प्रतिध्वनि तुम्हारे जीवन के कण-कण में गूंज उठेगी, जिसके प्रकाश से तुम्हारी आत्मा का अंधकार मिट जाएगा। यदि तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश, यह आकाशवाणी इसी क्षण, इसी पल, इसी श्वास में प्राप्त हो रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं, मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड का सुनिश्चित विधान है। यह नियति का अटल निर्णय है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे अंतर्मन के लिए ही रचा गया है। इस संदेश को, इस अमृतवाणी को अपने हृदय की गहराइयों में उतार लेना, अंत तक, प्रत्येक शब्द पर, प्रत्येक ध्वनि पर ध्यानपूर्वक, एकाग्रचित्त होकर, संपूर्ण रूप से सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे भविष्य के रहस्य, तुम्हारे कष्टों का निवारण और तुम्हारी खुशियों की चाबी छिपी है। मेरे बच्चे, मेरे दुलारे, तुम्हारे उस सच्चे, निष्कलंक, निर्मल मन के कारण, तुम्हारी उन अश्रुपूरित हृदय से निकली हुई प्रार्थनाओं के कारण, तुम्हारी उस अडिग आस्था के कारण, माँ काली ने, तुम्हारी इस माँ ने, तुम्हारी समस्त व्यथाएं, तुम्हारी समस्त अभिलाषाएं, तुम्हारी समस्त प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली हैं, उन्हें अपने आंचल में स्थान दे दिया है। और आज, इसी क्षण से, तुम बहुत खुश होने वाले हो, इतने प्रसन्न कि तुम्हारे पांव धरती पर नहीं पड़ेंगे, तुम आनंद से झूमने वाले हो। तुम्हारे हृदय में उल्लास का सागर उमड़ने वाला है। बस तुम यह समझ लो, तुम आनंद के अतिरेक में नाचने लग जाओगे, तुम्हारी आत्मा प्रफुल्लित होकर नृत्य करने लगेगी। इस संदेश को सुनते ही, इसकी सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते ही, तुम्हारे भीतर एक अद्भुत रूपांतरण होगा। इतना सकारात्मक, इतना ऊर्जावान, इतना पॉजिटिव संदेश आया है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम ही वह विशेष आत्मा हो, तुम ही वह पुण्यात्मा हो, जो ईश्वर के, परमात्मा के अत्यंत ही खास और लाडले हो, जिसके रोम रोम में दिव्यता का अंश है। यही वह अटल कारण है, यही वह गूढ़ रहस्य है कि दिव्य शक्ति, वह सर्वव्यापी डिवाइन ऊर्जा, स्वयं मेरी शक्ति, तुम्हारी ओर प्रवाहित हो रही है और तुम्हारे लिए बहुत सारे आश्चर्य, अनगिनत सुखद सरप्राइज, जीवन को रूपांतरित कर देने वाले उपहार लेकर आ रही है, जो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। तो यदि तुम, मेरे बच्चे, इन दिव्य उपहारों को, इन आश्चर्यों को, इस नूतन जीवन को अपनाने के लिए तैयार हो, तो अपनी सहमति की ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजो। कमेंट सेक्शन में जाओ और पूर्ण श्रद्धा से लिखो, हाँ, मैं तैयार हूँ माँ, मैं हृदय से तैयार हूँ। और इस संदेश को अपने प्रेम और स्वीकृति का एक लाइक प्रदान करो, ताकि यह ऊर्जा और भी प्रबल हो सके। तुम अब ऐसी अद्भुत, ऐसी रहस्यमयी बातें जानने वाले हो, ऐसे गूढ़ सत्य तुम्हारे समक्ष प्रकट होने वाले हैं, जिसे जानकर तुम्हें एक बहुत बड़ा, एक अप्रत्याशित झटका लगने वाला है। तुम्हारा मस्तिष्क विस्मित हो जाएगा, तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी। ऐसी ऐसी सच्चाइयाँ, ऐसे ऐसे नग्न यथार्थ तुम्हारे सामने दर्पण की भांति स्वच्छ होकर आएंगी, जिन्हें देखकर तुम स्तब्ध रह जाओगे। बस तुम इन सच्चाइयों का सामना करने के लिए अपने मन को दृढ़ कर लो, क्योंकि दिव्य शक्ति, स्वयं मैं, यह चाहती हूँ कि यह सच्चाइयाँ तुम्हारे सामने आएं, ताकि तुम भ्रम के जाल से मुक्त हो सको, ताकि तुम सत्य के प्रकाश में जी सको। यहाँ कुछ विशेष, कुछ अत्यंत गोपनीय सच्चाइयों की बातें हो रही हैं, जिनका तुम्हारे जीवन से गहरा नाता है। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयाँ हैं, जो अब तक तुमसे बड़ी चतुराई से छुपी हुई थी, एक माया के आवरण में लिपटी हुई थी। और दिव्य शक्ति, तुम्हारी माँ, चाहती है कि वह चीजें, वह समस्त रहस्य तुम्हें अविलंब पता लगे,
ताकि तुम सही निर्णय ले सको। यह जो सच्चाइयाँ हैं, वे दुर्भाग्यवश तुमसे जुड़े हुए तुम्हारे अपने कहे जाने वाले परिवार के सदस्यों, तुम्हारे उन तथाकथित फैमिली मेंबर्स से संबंधित हैं, जिनके चेहरे पर प्रेम का मुखौटा है और हृदय में विष। यह कहते हुए, यह प्रकट करते हुए, मुझे तुम्हारी माँ को आज बहुत ज्यादा असहनीय दुख हो रहा है कि ये तुम्हारे अपने, तुम्हारे रक्त संबंधी, तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं, जिन पर तुमने कभी विश्वास किया होगा। तुम इन्हें भली भांति जानते हो, शायद उनके साथ तुम्हारा बचपन बीता हो, तुमने उनके साथ खेला कूदा हो सकता है तुम इन्हें इतने वर्षों से जानते हो और शायद तुम्हें उनके वास्तविक इरादे, उनके कपटपूर्ण इंटेंशंस भी कहीं न कहीं आभास देते हो कि उनके मन के भाव, उनकी दुर्भावनाएं क्या हैं तुम्हारे प्रति, तुम्हारे उन्नति करते परिवार के प्रति, तुम्हारी खुशियों के प्रति। तुम्हें ये सारी बातें, ये सारे संकेत कहीं न कहीं, कभी न कभी अंतर्मन की गहराइयों में पता है, और कहीं न कहीं तुम यह भी जानते हो कि यह इंसान, यह विशेष व्यक्ति या यह व्यक्तियों का समूह जितना मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहे, उतना ही मेरे लिए और मेरे प्रिय परिवार की सुख शांति के लिए सही और श्रेयस्कर है। मैं इस धूर्त इंसान के साथ, इस विषैले सर्प के साथ ज्यादा घुलना मिलना, ज्यादा संबंध रखना नहीं चाहता या नहीं चाहती। तुम्हारी आत्मा चीत्कार करती है कि यह इंसान मेरे घर कभी ना आए, इसकी छाया भी मेरे आंगन पर न पड़े, और न ही मैं इनके द्वेषपूर्ण घर कभी जाऊं। मतलब यदि मिलना ही पड़े तो बस दूर से ही औपचारिक हाय हेलो हो और बात वहीं समाप्त हो जाए। तुम क्यों नहीं चाहते उनसे घनिष्ठता? क्योंकि तुम तो स्वभाव से, कर्म से एक बहुत ही वैसे तो शुद्ध आत्मा, एक प्योर सोल हो। तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति मैल नहीं। तुम्हारे पास बहुत अच्छे, सच्चे, नेकदिल इंसान भी हैं, जिनकी पवित्र ऊर्जा, जिनकी सकारात्मक एनर्जी में तुम्हारी माँ स्पष्ट रूप से महसूस कर रही हूँ। वे तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे पास वह दिव्य सिद्धियां हैं, वह अंतर्ज्ञान की शक्ति है, वह परमात्मा प्रदत्त चीजें हैं जो सामान्य मनुष्यों को दुर्लभ होती हैं। निश्चित रूप से तुम्हारे पास वह विशेष चीजें हैं, वह सूक्ष्म दृष्टि है जिससे तुम बहुत जल्दी, पलक झपकते ही लोगों के मुखौटों के पीछे छिपे असली इरादे पकड़ लेते हो, उनके मन की कालिक को पहचान लेते हो। किस भाव से, किस कुटिल ऊर्जा से, किस छिपे हुए स्वार्थ से लोग तुमसे कैसी कपटपूर्ण बात कर रहे हैं। वे तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठाकर तुमसे क्या करवाना चाहते हैं, तुमसे कौन से अपने निम्न स्तरीय काम को सिद्ध कराना चाहते हैं, कौन से अपने स्वार्थपूर्ण मनोरथों को पूरा करवाना चाहते हैं। किस गुप्त मतलब से, किस छिपे हुए एजेंडे से तुमसे मिलने आए हैं, किस गहन स्वार्थपरता से तुमसे निरंतर मिल रहे हैं। यह सारी बातें, यह सारे षड्यंत्र तुम बहुत जल्दी, अत्यंत शीघ्रता से पकड़ लेते हो, जैसे कोई पारदर्शी कांच से आर पार देख ले। यह जो परिवार के सदस्य या सदस्यों की मैं बात कर रही हूँ, जिनके काले कारनामों के बारे में आज यह विशेष वीडियो, यह दिव्य संदेश आया है, तो यह जो ऐसे धूर्त और ईर्ष्यालु लोग हैं ना, तुम कहीं ना कहीं अपने अंतर्मन में यह अवश्य जानते होंगे। यह तुम्हें पहले से आभास होगा। यह पहली बार ऐसा नहीं है कि मैं ही तुम्हें यह रहस्य बता रही हूँ, तभी तुम्हें यह सब पता चला है। ऐसा कदापि नहीं है। तुम्हारे अंतर्ज्ञान ने तुम्हें कई बार सचेत किया होगा। यह तुमसे एक छिपी हुई, गुप्त, विषैली प्रतिस्पर्धा, एक हिडन कंपटीशन भी रखते हैं, जो उनके हर कार्य, हर शब्द में परिलक्षित होती है। यह ऐसे निम्न कोटि के लोग हैं कि मतलब यह तुम्हारे जीवन का, तुम्हारी हर छोटी बड़ी गतिविधि का बहुत ज्यादा पीछा करते हैं, गुप्तचरों की भांति तुम पर नजर रखते हैं, तुम्हें हर पल फॉलो करते हैं।
तुम्हें बहुत ज्यादा बेशर्मी की हद तक नकल करते हैं। तुम्हारी हर शैली, हर वस्तु को कॉपी करते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी कोई मौलिकता नहीं है। तुमसे हर छोटी बड़ी बात में प्रतिस्पर्धा वाला द्वेषपूर्ण भाव रखते हैं कि अगर इस इंसान ने अपने जीवन में ऐसा कुछ किया है तो मैं भी अपने घर में, अपने जीवन में ठीक वैसा ही करूंगा या करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अनैतिक मार्ग ही क्यों न अपनाना पड़े। इस इंसान ने यदि यह वस्तु खरीदी है तो मैं भी, चाहे उधार लेकर ही सही, वही चीज खरीद कर लाऊंगा या खरीद कर लाऊंगी, ताकि समाज में स्वयं को उससे श्रेष्ठ दिखा सकूं। इस इंसान ने अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी है या उनके लिए यह किया है, मतलब जो भी तुम्हारे घर में, जो भी एनीवे, जो भी नई चीजें, जो भी सकारात्मक बदलाव तुम करते हो, जो भी सुख सुविधाएं तुम परिश्रम से अर्जित करते हो, खरीदते हो, जैसी भी तुम्हारी उन्नत परिस्थिति, जैसी भी तुम्हारी सम्मानित स्थिति है, उसे देखकर ये भीतर ही भीतर जलते भुनते रहते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज तो बहुत स्पष्ट रूप से देख रही हूँ, मेरे बच्चे, कि तुम अपने परिश्रम और अपनी नेकी से अपने जीवन में बहुत ज्यादा संपन्न हो, आत्मिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी। तुम बहुत ज्यादा खुश हो, अपने छोटे से संसार में संतुष्ट हो। तुम किसी से ना मतलब उस प्रकार की नकारात्मक प्रतिस्पर्धा वाली ऊर्जा में नहीं रहते हो कि उस इंसान ने यह चीज खरीदी है तो मुझे भी उससे बेहतर खरीदना है, या वह इंसान ऐसा कर रहा है तो मुझे भी वैसा ही करना है। ऐसी क्षुद्र भावनाएं तुम्हारे मन को स्पर्श भी नहीं करती। तुम तो अपने गुरु के, अपने इष्ट देव के सच्चे भक्त हो, जिन पर भी तुम्हारा अटूट विश्वास है, चाहे वो कोई भी स्वरूप हो। तुम यह भली भांति जानते हो कि जो है, जैसा भी है, जितना भी है, उसमें मैं बहुत खुश हूँ, परम संतुष्ट हूँ, और यह तो उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की, मेरे इष्ट की असीम कृपा है, उनका अनुग्रह है, जो मैं आज इतना सुखमय और संपन्न जीवन जी रहा हूँ या जी रही हूँ। मुझे किसी से क्या जलना, किसी की उन्नति देखकर मुझे क्या ईर्ष्या करनी, या किसी से मुझे क्या व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा वाली नकारात्मक ऊर्जा में रहना। मेरे जीवन में सब कुछ सही है, सब कुछ संतुलित है, क्योंकि मेरा मार्गदर्शन स्वयं परमात्मा कर रहे हैं। तो तुम जो भी अपने जीवन में कर रहे हो, जो भी नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहे हो, जो भी सफलताएं अचीव कर रहे हो, वह किसी को दिखाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, या किसी को जलाने की कुत्सित भावना से नहीं करते हो, क्योंकि वह तो परमात्मा की तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा है, तुम्हारा पुण्य प्रताप है, तुम्हारी सच्ची लगन और मेहनत का फल है। वह ईश्वरीय आशीर्वाद, वह दिव्य ब्लेसिंग है तुम्हारे ऊपर, जो तुम्हें निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रही है। तो वह सारी सकारात्मक चीजें, वह सारी खुशियाँ, वह समस्त सफलताएं तुम्हारे जीवन में स्वतः ही आ रही हैं, तुम्हारी पवित्र ऊर्जा की ओर निरंतर आकर्षित हो रही हैं, जैसे पुष्प की ओर भ्रमर। तो इसी सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को और तीव्र करने के लिए आकर्षित शब्द लिखकर इस चैनल को, इस दिव्य मंच को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि यह ऊर्जा का चक्र पूर्ण हो। लेकिन मेरे बच्चे, दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे निकृष्ट परिवार के सदस्यों की मैं आज विशेष रूप से बात करने वाली हूँ, जो तुम्हारे अपने होकर भी पराये से भी बदतर हैं। यह लोग ऐसे नीच प्रकृति के लोग हैं कि तुमसे बहुत ज्यादा छिपी हुई गुप्त प्रतिस्पर्धा, एक प्रकार का हिडन कंपटीशन रखते हैं। तुम्हारी हर सफलता से, तुम्हारी हर खुशी से मन ही मन जलते हैं, उठते हैं। तुम्हारी हर अच्छी बात की, हर नई चीज की बेशर्मी से नकल करते हैं, उसे कॉपी करते हैं, और फिर भी तुम्हें ही छोटा दिखाने का प्रयास करते हैं। और यही नहीं, यह तुम्हारी पीठ पीछे जब तुम उपस्थित नहीं होते, तुम्हारे ही बारे में, तुम्हारी ही प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए बहुत ज्यादा गदर मचाते हैं,
झूठी और मनगढ़ंत अफवाहें फैलाते हैं। समाज में तुम्हारी छवि को कलंकित करने का हर संभव प्रयास करते हैं। बहुत ज्यादा यह तुम्हारे बारे में गलत सलत, उल जलूल, अनर्गल बातें बोलते हैं, तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हें बदनाम करने की साजिशें रचते हैं। यह निरंतर उल्टी सीधी, आधारहीन बातें करते हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, केवल तुम्हें कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से। और यहाँ पर मेरे बच्चे, एक और बहुत ज्यादा विशिष्ट, एक अत्यंत स्पेसिफिक संदेश आया है तुम सबके लिए जो इस पीड़ा से गुजर रहे हो। तुमसे कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयाँ, कुछ ऐसे रहस्य जानबूझकर बड़ी धूर्तता से छुपाई गई हैं, ताकि तुम सदैव भ्रम में रहो। जानबूझकर कुछ ऐसी नकारात्मक, ऐसी विध्वंसक चीजें तुम्हारे शांत और सुखी परिवार में करने की किसी ने या किन्हीं लोगों ने घृणित कोशिश करी, और इसमें उन्होंने, जो कि तुम्हारे तथाकथित नाममात्र के परिवार के सदस्य हैं, जिनसे तुम अब सचेत होकर बहुत ज्यादा दूर रहते हो, उनका प्रत्यक्ष या परोक्ष हाथ रहा है। तुम्हें अब यह स्पष्ट रूप से पता है कि यह इंसान या यह इंसानों का समूह जितना अधिक मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहेगा, उतना ही मेरे और मेरे प्रियजनों के लिए सही और मंगलकारी है। तो हो सकता है सामाजिक विवशतावश कभी कभार हाय हेलो दूर से औपचारिकतावश होता होगा, लेकिन तुम मन से कदापि नहीं चाहते हो कि यह नकारात्मक ऊर्जा वाला इंसान वापस से तुम्हारे पवित्र परिवार में आए, तुमसे मिले, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को दूषित करे। देखो, मैं एक स्पष्ट दूरी, एक गहरी खाई देख रही हूँ तुम्हारे और उनके बीच। कहीं ना कहीं तुम इन्हें अब भली भांति जानते हो, इनके असली स्वरूप को पहचान चुके हो, और शायद बचपन से ही इनके कपटपूर्ण स्वभाव को जानते आए हो। इन तथाकथित परिवार के सदस्यों को कुछ ऐसे लोग निश्चित रूप से हो सकते हैं तुम्हारी परिधि में। तुम्हें इनके असली इरादे, इनकी कुटिल मंशाएं अब पता है कि यह लोग तुम्हारे परिवार की खुशियों के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए कदापि सही नहीं है। ये दीमक की तरह हैं जो धीरे धीरे खुशियों को चाट जाते हैं। यह लोग बहुत ज्यादा, अत्यंत ही निम्न स्तर के, जलने वाले, ईर्ष्या करने वाले लोगों में से हैं, जिनकी आत्मा द्वेष की अग्नि में जलती रहती है। बस बहुत ज्यादा तुम्हारे नेक इरादे, तुम्हारी प्रगति इन्हें सहन नहीं होती। तुम्हें वह परमात्मा प्रदत्त सिद्धियां मिली हुई हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें वह अंतर्ज्ञान की शक्ति मिली हुई है। वह परमात्मा से कुछ ऐसी विशेष चीजें, ऐसी दिव्य ताकत तुम्हें प्रदान की गई है। वह आंतरिक शक्तियाँ, वह इंट्यूटिव पावर्स हैं तुम्हारे पास कि तुम लोगों के आभा मंडल को, उनकी ऊर्जा को, उनके मन के भावों को बहुत जल्दी महसूस कर लेते हो, उनके झूठ को, उनके फरेब को तुरंत सेंस कर लेते हो। तुम लोग जो मेरा यह संदेश सुन रहे हो, बहुत ज्यादा परमात्मा का नाम जाप करते हो, बहुत अधिक मात्रा में नियमित जाप मतलब पूजा पाठ करने वाले, ईश्वर का सिमरण करने वाले, बहुत ज्यादा संख्या में मंत्र जाप करने वाले, गहरे ध्यान, गहन मेडिटेशन करने वाले, ऐसे सात्विक इंसान की ऊर्जा, ऐसी पवित्र आत्मा की तरंगे बहुत ज्यादा तीव्रता से मुझे महसूस हो रही है। तो मैं एक चीज यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से देख रही हूँ कि तुम्हारे अपने वास्तविक परिवार में, तुम्हारे घर में, तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत, मान सम्मान, रिस्पेक्ट होती है। लोग तुम्हारी बातों को महत्व देते हैं, तुम्हारी सलाह को मानते हैं, और कहीं ना कहीं यही बात उन कुछ ईर्ष्यालु लोगों को कांटे की तरह छुपती है। यदि आज तुम उन नकारात्मक लोगों से दूर रहते हो, उनसे एक सुरक्षित अंतर बनाकर रखते हो, उनकी दूषित ऊर्जा से यदि तुम स्वयं को और अपने परिवार को बचाकर रहते हो, तो यह तुम्हारे विवेक का प्रमाण है। कुछ ऐसी नकारात्मक चीजें, कुछ ऐसी बाधाएं तुम्हारे निर्दोष परिवार में खड़ी करने की कुत्सित कोशिश करी गई, कुछ ऐसे भ्रम, ऐसे इल्यूजन,
कुछ ऐसे मन को भ्रमित करने वाले, संशय पैदा करने वाले, कंफ्यूजन वाली दूषित ऊर्जा मैं तुम्हारी तरफ भेजी गई देख रही हूँ, जिससे तुम अभी तक पूरी तरह से अनजान हो, अनभिज्ञ हो। तुम्हें शायद ठीक से नहीं पता कि यह सब क्या है, क्यों हो रहा है, किस लिए था, इसका मूल कारण क्या था। लेकिन किसी ने, और मुझे ऐसा प्रबलता से लग रहा है कि जिनसे तुम एक सचेत दूरी बनाकर रहते हो, जिनसे तुम्हें यह अंतर्ज्ञान हो चुका है कि यह इंसान तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए कदापि सही नहीं है, वही इसके पीछे है। यह बहुत ज्यादा उपद्रव मचाते हैं, निरर्थक गदर मचाते हैं, समाज में झूठी अफवाहें फैलाते हैं, तुम्हारी पीठ पीछे, तुम्हारी अनुपस्थिति में, तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा उल्टी सीधी मनगढ़ंत बातें करते हैं, तुम्हारी छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। और दुख की बात यह है कि अभी भी यह अपनी इन नीच हरकतों से बाज नहीं आए हैं, अभी भी यह शांत नहीं है, इनकी ईर्ष्या की अग्नि अभी भी धधक रही है। तो इन्हीं कुटिल लोगों ने यही सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख कारण है। कहीं ना कहीं इन सभी नकारात्मक घटनाओं में, इन सभी बाधाओं में इनका प्रत्यक्ष या परोक्ष हाथ है, इनकी दुर्भावना शामिल है। तो तुम्हारे सामने अब बहुत जल्द किसी की घिनौनी सच्चाई पूरी तरह से उजागर होगी। कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयाँ परत दर परत खुलेंगी, किसी के चेहरे से नकाब उतरेगा, कुछ अचानक से, अप्रत्याशित रूप से कुछ ऐसी सच्चाइयाँ तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएंगी। और इसमें स्वयं दिव्य शक्ति का, तुम्हारी इस माँ का सीधा आशीर्वाद और ब्लेसिंग होगा, जो यह सब तुम्हारे सामने इतनी स्पष्टता से आएगी, जैसे सूर्य के प्रकाश में सब कुछ निर्मल हो जाता है। कुछ ऐसी चीजें निश्चित रूप से तुम्हारे परिवार में, मुझे ऐसा प्रबलता से लग रहा है कि कुछ ऐसे शुभ काम होने वाले थे, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मांगलिक कार्य संपन्न होने वाले थे, कुछ ऐसी बड़ी खुशियाँ, कुछ ऐसी बड़ी सफलताएं तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली थी, वह अचानक से बिना किसी स्पष्ट कारण के रुकी है। उनमें बाधा आई है, जो काम बनते बनते अचानक से रुकी है, ठहर गई है। ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे, अगर तुम विवाहित हो तो तुम्हारे पति या पत्नी की सफलता को, उनकी उन्नति को, उनके करियर की सक्सेस को बुरी तरह से ब्लॉक करने की, बांधने की घृणित कोशिश करी गई। अगर तुम्हारे प्यारे बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई में, उनके भविष्य की सफलता को रोकने की, उनकी ऊर्जा को, उनकी प्रगति को रोकने की कुत्सित कोशिश करी गई है। मतलब यह ऐसे नीच और गिरे हुए लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी तरफ, तुम्हारे खुशहाल परिवार की तरफ कुछ ऐसी भयानक नकारात्मक चीजें, ऐसी काली ऊर्जाएं भेजी हैं, अपनी ईर्ष्या और द्वेष से भरकर। कुछ ऐसे जादूटों ने नकारात्मक स्पेल्स वगैरह गुप्त रूप से भेजे हैं, जिनका प्रयोग केवल दूसरों का अहित करने के लिए किया जाता है। कुछ तो ऐसी घृणित, ऐसी काली चीजें उन्होंने भेजी हैं, जिससे तुम अभी तक पूरी तरह से अनजान हो, अनभिज्ञ हो। लेकिन मेरे बच्चे, घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि दिव्य शक्ति, तुम्हारी माँ काली, तुम्हें बहुत जल्दी इन सारी नकारात्मक चीजों से, इन सारे षड्यंत्रों से, इन सारी बाधाओं से पूर्णतः मुक्त करने वाली है। और बहुत जल्दी यह सारी छिपी हुई चीजें, यह सारे षड्यंत्रकारियों के चेहरे तुम्हारे सामने आने वाली हैं। दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। मुझे यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि तुम्हारा आने वाला भविष्य, तुम्हारा अपकमिंग फ्यूचर, जो तुम्हारा निकट आने वाला समय है, वह बहुत ज्यादा चमक, अलौकिक ब्राइटनेस, यश और कीर्ति से भरा हुआ है। बहुत ज्यादा नाम और प्रसिद्धि, समाज में मान सम्मान, नेमफेम तुम सहजता से प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मार्ग की बाधाएं अब हट रही हैं। और मैं यहाँ पर एक चीज, एक विशेष तथ्य यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रबलता से देख रही हूँ। यह बात बहुत ज्यादा मतलब उजागर हो रही है।
हाईलाइट हो रही है कि तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे अपनों के बीच किसी ने तुम्हारे परिवार में तुम्हारे पति या पत्नी को, या तुम्हें स्वयं को, या तुम्हारे बच्चों में, अगर तुम्हारे माता पिता जीवित हैं, तो तुम्हारे आदरणीय पिता हो सकते हैं, तो किसी ना किसी प्रियजन की सफलता को बुरी तरह से बांधने की, उनकी प्रगति को रोकने की, उनकी सक्सेस को जकड़ने की घृणित कोशिश करी गई है। या फिर पूरे के पूरे परिवार की सामूहिक सफलता को, सामूहिक खुशियों को बांधने की, अवरुद्ध करने की नीच कोशिश करी गई है। सफलता को, उन्नति को, प्रगति को बांधने की बहुत ज्यादा बारंबार कोशिश करी गई है, जिसके नकारात्मक प्रभाव से तुम अभी तक अनजान हो, अनभिज्ञ हो। लेकिन वह सारी छिपी हुई चीजें, वह सारे षड्यंत्र, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा प्रबलता से लग रहा है, बल्कि मैं निश्चित हूँ कि वे तुम्हारे सामने शीघ्र ही आएंगी और दोषियों को उनका कर्मफल मिलेगा। यह जो लोग हैं ना, मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारी तरफ यह सारी नकारात्मक काली चीजें भेजी हैं, यह कोई बाहरी शत्रु नहीं, यह तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे ही तथाकथित अपने परिवार के लोग हैं, जिनसे तुम अब उनकी नकारात्मक ऊर्जा को पहचान कर बहुत ज्यादा दूर रहते हो, उनसे सचेत दूरी बनाए हुए हो। तुम अब उनके सीधे संपर्क में नहीं हो, क्योंकि तुम उनकी कपटपूर्ण, द्वेषपूर्ण ऊर्जा को तुरंत महसूस कर लेते हो। तुम्हारी आत्मा उस नकारात्मकता से विकर्षित होती है। तो हो सकता है तुम इनसे अभी भौतिक रूप से दूर रहते हो, और इन सभी नकारात्मक घटनाओं में, इन सभी बाधाओं में इनका बहुत बड़ा प्रत्यक्ष हाथ लग रहा है, इनकी सक्रिय भूमिका दिखाई दे रही है। तो यह सारी चीजें, यह सारे रहस्य तुम्हें आने वाले समय में बहुत शीघ्र स्वयं परमात्मा, स्वयं तुम्हारी इष्ट देवी सारी बातें दर्पण की तरह साफ कर देंगे, तुम्हारे मन के सारे संशय मिटा देंगे। सारी चीजें तुम्हारे सामने ही, तुम्हारी आंखों के समक्ष ही परत दर परत साफ होने वाली हैं, जैसे सुबह का कुहासा सूर्य की किरणों से छंट जाता है। वह बहुत जल्दी ऐसे षड्यंत्रकारी, दोहरे चरित्र वाले लोग तुम्हारे सामने बेनकाब होने वाले हैं, उनके मुखौटे उतरने वाले हैं। अगर किसी और ने भी, कोई तीसरा या चौथा अनजान इंसान या कोई दूर का संबंधी ने भी तुम्हारे अहित के लिए कुछ ऐसी नकारात्मक चीजें करी हैं, तुम्हारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा है, तो हालांकि वह सारी नकारात्मक ऊर्जा, वह सारी काली शक्तियाँ तुरंत के तुरंत उसी क्षण पलट गई हैं, उन भेजने वालों की ओर ही वापस चली गई हैं, उनका ही विनाश करने के लिए। उन पर ही वह सब कुछ बुरी तरह से बैकफायर हो गया है, क्योंकि तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे पुण्य कर्मों का कवच अभेद्य है, और तत्काल कर्म फल, उसी क्षण मिलने वाला इंस्टेंट कर्मा, उन नीच कर्म करने वाले इंसानों को तुरंत मिलने लगता है। जब तुम, मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा अच्छे, पुण्यप्रद सत्कर्म, निस्वार्थ सेवा और सच्ची भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाने लगते हो, उनका तो अब बहुत बुरा हाल है। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारा अहित चाहा था, वह रात को चैन से सो नहीं पा रहे हैं, भयानक दुःस्वप्न उन्हें सताते हैं, उनकी नींद हराम हो चुकी है, उनका मन अशांत है। वह बेचारे, या यूं कहो कि अपने कर्मों के फल से पीड़ित, अभी समझ लो इस कदर से अपने ही बुने हुए कर्मों के जाल में बुरी तरह से बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, कि उनकी रातों की नींद और दिन का चैन हराम है, वे तिल तिल कर घुट रहे हैं। लेकिन उनकी यह सच्चाई, उनका यह पतन अब तुम्हारे सामने भी शीघ्र ही आने वाली है, ताकि तुम्हें न्याय का अनुभव हो। देखो मेरे बच्चे, दिव्य शक्ति, तुम्हारी माँ यह चीज तुम्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि अगर उनकी यह घिनौनी सच्चाई, उनके यह कुकर्म तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष रूप से आएंगे, तभी तुम ऐसे विषैले, नकारात्मक इंसानों से पूरी तरह से बचकर रहोगे, उनसे सचेत दूरी बनाए रखोगे।
ऐसे धूर्त और पाखंडी इंसानों को तुम अपने जीवन से, अपनी ऊर्जा क्षेत्र से थोड़ा और दूर ही बनाकर रखोगे। यह तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए नितांत आवश्यक है। तुम्हारे परिवार में तुम्हारी या तुम्हारे प्रियजनों की सफलता को बांधने की, अवरुद्ध करने की कुत्सित कोशिश करी गई है, और यह करने वाले कोई और नहीं बल्कि ऐसे ही लोग हैं जिन्हें तुम वर्षों से जानते हो, जिन पर तुमने कभी विश्वास किया होगा। यहाँ पर एक चीज और भी स्पष्ट रूप से दिख रही है कि तुम्हारे आसपास के परिवेश के लोग भी, जैसे पड़ोसी या कुछ तथाकथित मित्र, हो सकते हैं कुछ ऐसे नकारात्मक व्यक्ति जो तुमसे बिना किसी ठोस कारण के अकारण ही जलते हैं, तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं। वे मतलब बिना किसी वजह के बस तुम्हारी खुशियों को देखकर ही जलते हैं। उन्हें तुम्हारी प्रसन्नता सहन नहीं होती। तुम्हारी खुशियों से, तुम्हारे सुख समृद्धि से जलते हैं। तुम्हारे अच्छे सामाजिक स्तर, तुम्हारे मान सम्मान, तुम्हारे ऊंचे स्टेटस से जलते हैं। तुम अपने परिश्रम और सद्गुणों से अपने जीवन में बहुत ज्यादा धनी, संपन्न, रिच है, हर प्रकार से परिपूर्ण है। इन चीजों से, तुम्हारी इस भौतिक और आत्मिक संपन्नता से वे भीतर ही भीतर जलते भुनते रहते हैं और तुम्हारी हानि की कामना करते हैं। तो इन्होंने, ऐसे ही कुछ ईर्ष्यालु तत्वों ने कुछ ऐसी घृणित करने की कोशिश करी कि तुम्हारे परिवार में ही किसी सदस्य की या सामूहिक रूप से पूरे परिवार की सफलता को बांधने की, अवरुद्ध करने की कोशिश करी गई है। हो सकता है इस कारणवश तुम्हारा कोई महत्वपूर्ण काम बनते बनते अंतिम क्षण में रुका होगा। कोई सुनहरा अवसर हाथ से निकल गया होगा। अचानक से वह काम नहीं हो पाया होगा जिसके लिए तुमने बहुत प्रयास किया था। तो इसका कारण, मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं यही था कि किसी ईर्ष्यालु, नकारात्मक व्यक्ति ने कुछ काला जादू या कोई बुरी क्रिया करने की कोशिश करी, और वह सारी नकारात्मक चीजें अब तुम्हारी भक्ति और मेरे आशीर्वाद से सारी की सारी तुरंत के तुरंत पलट रही हैं। उन करने वालों की ओर ही वापस जा रही हैं। उन पर ही बुरी तरह से बैकफायर हो रहा है, उनका ही सर्वनाश करने के लिए। तो तुम्हें अब बिल्कुल भी घबराने की, चिंतित होने की या भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे। यह सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, यह सारे बंधन मतलब पूरी तरह से पलट रही हैं। उन षड्यंत्रकारियों पर ही तीव्रता से बैकफायर हो रहा है। उनका कर्म उन्हें दंड दे रहा है। तो इसी दिव्य न्याय की पुष्टि में बैकफायर शब्द लिखकर इस चैनल को, इस सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत को सब्सक्राइब जरूर से करें, और साथ ही साथ इस महत्वपूर्ण संदेश को अपने प्रियजनों के साथ, उन सभी के साथ जिन्हें तुम सुरक्षित रखना चाहते हो, साझा करें, शेयर भी करें, ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान से लाभान्वित हो सके और नकारात्मक शक्तियों से बच सके। वह इंसान जिसने तुम्हारा बुरा चाहा था, वह अब अपना बोया हुआ कर्म स्वयं भुगत रहा है। उसे अपने कुकर्मों का फल मिल रहा है। उसको रातों की नींद तक नहीं आ रही है। वह अशांति और भय की अग्नि में जल रहा है, और आने वाला समय उसका और भी अधिक बुरा और भी कष्टकारी होने वाला है, क्योंकि कर्म का विधान अटल है। अगर तुम, मेरे प्रिय बच्चे, इस दिव्य संदेश के इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंच चुके हो, तो यह भी कोई संयोग नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का दिव्य शक्तियों से जुड़ाव है। तो 111 यह शुभ अंक लिखकर इस संदेश को लाइक करें, अपनी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें, और कमेंट में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से जरूर जय मां काली लिखें, क्योंकि आज तुम ऐसे गहन रहस्य, ऐसे छुपे हुए सत्य जानने वाले हो जो तुमसे वर्षों से बड़ी चालाकी से छुपाई गई थी। यह एक ऐसा विस्फोटक रहस्य है जिसे जानकर तुम्हें एक जोरदार, एक अप्रत्याशित झटका लगने वाला है। तुम सकते में आ जाओगे। इसीलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को इसके अंतिम शब्द तक
पूर्ण एकाग्रता से जरूर देखना, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन की कई अनसुलझी पहेलियों का हल है। तुम में से बहुत से लोगों ने मेरे बच्चों जीवन की कठिनाइयों और इन अदृश्य नकारात्मक आक्रमणों से त्रस्त होकर कभी न कभी आत्महत्या करने की, अपने प्राणों का अंत करने की, सुसाइड करने की निराशाजनक कोशिश करी, या कम से कम अपने इस अनमोल जीवन को खत्म करने के बारे में गहनता से सोचा है। ऐसे विचार तुम्हारे मन में आए हैं। इस हद तक तुम जीवन की जटिलताओं में फंस गए हो, इस कदर तुम नकारात्मक ऊर्जाओं से स्टक हो गए हो कि तुम्हें कोई राह नहीं सूझ रही थी। तुम रातों को चैन से सो नहीं पा रहे, भयानक सपने तुम्हें डराते हैं, अज्ञात भय तुम्हें हर पल सताता है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे मन का वहम नहीं, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, निश्चित रूप से तुम्हारे ऊपर भारी, अत्यंत शक्तिशाली काला जादू, हैवी ब्लैक मैजिक हुआ है। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर भारी विनाशकारी तंत्र मंत्र की क्रियाएं की गई हैं, तुम्हारी ऊर्जा को बांधने और तुम्हें नष्ट करने के लिए। आज हम इस दिव्य संदेश में केवल यह स्पष्ट रूप से बताएंगे कि तुम्हारे ऊपर यह घृणित तंत्र मंत्र करने वाले नीच लोग कौन हैं, उनके चेहरे क्या हैं और किस कुटिल, किस नीच इरादे से उन्होंने यह पाप कर्म किया है और उन्हें उनके इस जघन्य कर्म का क्या भयानक फल मिलेगा, कैसा कठोर दंड विधान उनके लिए प्रतीक्षा कर रहा है। मैं देख रही हूँ, मेरी दिव्य दृष्टि से यहाँ पर एक प्रबल पुरुष ऊर्जा, एक मेल एनर्जी बहुत तीव्रता से निकल के आ रही है, जो संभवतः तुमसे आयु में कुछ कम है या लगभग तुम्हारी ही उम्र का है। एक लड़का या युवा पुरुष, या तो वह ठीक तुम्हारी उम्र का है या तुमसे एकाध साल छोटा होगा, बहुत अधिक अंतर नहीं है। यह तुम्हारा कोई चचेरा भाई, कोई कजन हो सकता है या तुम्हारा अपना छोटा भाई भी हो सकता है। हालांकि यह संभावना कम है, पर इनकार नहीं किया जा सकता। या कोई घनिष्ठ मित्र, कोई ऐसा फ्रेंड जिस पर तुमने कभी भरोसा किया हो। यह जो कोई भी है, यह पुरुष, यह कुछ एक साल तुमसे छोटा है या लगभग तुम्हारी ही उम्र का है। ऐसा एक धूर्त पुरुष ऊर्जा का आभा मंडल तुम्हारे आसपास बहुत स्पष्ट रूप से मंडराता हुआ दिख रहा है। यह तुम्हारे निकट परिवार में भी हो सकता है, तुम्हारे विस्तारित कुटुंब में भी हो सकता है, परंतु यह तुम्हारे मित्र मंडली, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल से भी निकल के आया है। यह संभावना अधिक प्रबल है। यह एक ऐसा मक्कार और दोमुहा इंसान है कि अगर तुम्हारी इसके साथ कभी कोई कहासुनी, कोई मनमुटाव, कोई झगड़ा भी हो जाती है, तो यह बड़ी चतुराई से बहुत जल्दी बातों को सुलझा लेता है, सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेता है, तुम्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है। यह बहुत जल्दी तुम्हें मना लेता है, यह कहकर कि चल यार, जाने दे, बात खत्म करें, हम तो दोस्त हैं या भाई हैं। इस तरह की नकली अपनेपन और सुलह की ऊर्जा इससे निकलती है, ताकि तुम इसके असली जहरीले स्वरूप को पहचान न सको। और इसको, इस नीच व्यक्ति को यह सबसे बड़ी दिक्कत, यह सबसे बड़ी पीड़ा हो रही है कि तुम्हारी समाज में इतनी पूछ क्यों है, तुम्हारी इतनी चलती क्यों है, लोग तुमसे क्यों प्रभावित होते हैं, क्यों तुमसे डरते हैं, तुम्हारा सम्मान क्यों करते हैं, और तुम्हारे हाथ में इतना पैसा, इतनी समृद्धि, इतनी सफलता क्यों है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारा मान सम्मान, तुम्हारा धन, वह सब कुछ इसको चाहिए। यह तुम्हारे भाग्य से जलता है। यह बहुत ही निम्न स्तर की द्वेषपूर्ण प्रतिस्पर्धा, एक घृणित कंपटीशन हर पल तुमसे रखता है, हर चीज में। यह इंसान तुमसे हर तरीके से, हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करता है, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। और हाँ, यह बात गांठ बांध लो, इसने समय समय पर बार बार तुम पर और तुम्हारे परिवार पर काला जादू, विनाशकारी ब्लैक मैजिक कराया है।
या स्वयं ऐसी तंत्र मंत्र की घृणित क्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल हुआ है, उन तांत्रिकों और ओझाओं के साथ मिलकर। क्योंकि यह दिखाता तो यह है कि हम तुम्हारे कितने अपने हैं, कितने शुभचिंतक हैं, परंतु अंदर से, इसके हृदय की गहराइयों से यह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जलन का, ईर्ष्या का, विनाश का भाव, अत्यंत घृणित जलन भाव रखते हैं। एकदम गिद्ध की तरह जो दूसरों की मृत्यु और विनाश पर ही पलता है। यह ऊर्जा इस व्यक्ति से निकल के आई है, अत्यंत दूषित, अत्यंत तामसिक। तुम लोग, मेरे पीड़ित बच्चे, इस नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से स्वास्थ्य के हिसाब से, अपनी शारीरिक और मानसिक हेल्थ के दृष्टिकोण से बहुत अधिक परेशान हैं। नाना प्रकार के रोग और व्याधियां तुम्हें घेरे रहती हैं, जिनका कोई स्पष्ट कारण डॉक्टरों को भी समझ नहीं आता। इन नीच लोगों ने तुम्हें भावनात्मक रूप से भी बिल्कुल अकेला, असहाय और कमजोर कर दिया है। और हद तो यह है कि इन्होंने तुम्हारे ऊपर मृत्यु के मंत्र, मारण प्रयोग, जानलेवा डेथ स्पेल्स भी गुप्त रूप से करे हैं, ताकि तुम्हारा जीवन ही समाप्त हो जाए। यह तुम्हारे ऊपर मृत्यु के विनाशकारी मंत्र निरंतर कर रहे हैं या करवाते रहे हैं। तुम्हारे तथाकथित परिवार में से या विस्तृत रिश्तेदारी में से यह 3 लोग विशेष रूप से चिन्हित हो रहे हैं, जो बहुत ज्यादा तुम्हारी पीठ पीछे, तुम्हारी अनुपस्थिति में, तुम्हारी घोर बुराई, शातिर बैक बाइटिंग करते हैं। यह तुम्हारे चरित्र पर लांछन लगाते हैं, तुम्हारे बारे में झूठी और अपमानजनक अफवाहें समाज में फैलाते हैं, लोगों के कान भरते हैं, निरंतर गॉसिप करते हैं, तुम्हारी छवि को धूमिल करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। यह मुख्य रूप से 2 से 3 लोग हैं, एक छोटा सा गुट है इनका। यह तुम्हारे परिवार के ही सदस्य हैं या बहुत निकट के रिश्तेदार हैं। परिवार में ऐसा नहीं कि एक ही घर में रहने वाले सदस्य हैं, वह भी हो सकता है, परंतु ज्यादातर यह तुम्हारे विस्तारित रिश्तेदारी, कुटुंब में या सामाजिक दायरे में। रिश्तेदारी में यह 3 ऐसे धूर्त और कपटी लोग हैं, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बहुत ज्यादा, अत्यंत कटु बुराई करते हैं, तुम्हारी निंदा का रस लेते हैं। तुम्हारे लिए अंदर से इनके मन में यह बहुत ही भावहीन, संवेदनहीन, इमोशनलेस है। तुम्हारी पीड़ा से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यह तुम्हारी पीड़ा में सुखी होते हैं। तुम्हारे लिए यह तुम्हें कभी भी फलता फूलता हुआ, उठता हुआ, प्रगति करता हुआ नहीं देख सकते। तुम्हारी उन्नति इनके हृदय में शूल की भांति चुभती है, परंतु सामने से जब यह तुमसे मिलते हैं तो यह ऐसा तुम्हें महसूस कराते हैं, ऐसा मीठा व्यवहार करते हैं, जैसे इनसे बड़ा तुम्हारा कोई शुभचिंतक, कोई सच्चा वेलविशर इस दुनिया में है ही नहीं। यह तुम्हारे सबसे बड़े हितैषी होने का ढोंग करते हैं। और यह संदेश सुनते सुनते मेरे बच्चे, जो भी तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति से, तुम्हारी इंट्यूटिव दृष्टि से, तुम्हारे मन के दर्पण पर वह 2 से 3 चेहरे, वह 2 से 3 नाम उभर कर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से बिना किसी संशय के वह नीच लोग हैं। तुम्हारी आत्मा उन्हें पहचान रही है और तुम्हारी प्रेम संबंध, तुम्हारी रोमांटिक लव लाइफ को या तुम्हारे सुखी विवाहित जीवन, तुम्हारी खुशहाल मैरिड लाइफ को जानबूझकर खत्म करने के लिए, उसमें दरार डालने के लिए, उसको बुरी तरह से नकारात्मक शक्तियों से बांधा गया है, उसमें अवरोध उत्पन्न किया गया है, ताकि तुम जीवन में कभी प्रेम का, कभी साथ का, कभी पैसे का सुख ना भोग पाए, हमेशा अभाव और कलह में ही जीते रहो। और मैं इस सबसे कपटी, सबसे धूर्त इंसान की एक और स्पष्ट निशानी तुम्हें बता दूं, ताकि तुम उसे तुरंत पहचान सको। यह ऐसा तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, यह ऐसा कोई तुम्हारे तथाकथित परिवार में सदस्य है, जिससे तुम्हें अपनी हर छोटी बड़ी चीज, हर खुशी, हर योजना छुप छुप कर गुप्त रूप से करनी पड़ती है, क्योंकि तुम्हें उसके द्वेष का, उसकी नजर का भय रहता है।
यहाँ तक कि अगर तुम अपने किसी प्रियजन, अपने किसी डियर वन के लिए कोई छोटा सा भी उपहार, कोई प्रेम से भरी गिफ्ट ला रहे हो, तो भी तुम्हें उससे छिपाना पड़ता है। तुम आगे अपने जीवन में क्या योजना, क्या भविष्य की प्लानिंग कर रहे हो? तुम आगे क्या नया करना चाहते हो? अपने करियर में, अपने व्यवसाय में, अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या करना चाहते हो? यह सब तुम्हें उससे गुप्त रखना पड़ता है। तुम्हारी मन, तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारा इंट्यूशन तुम्हें बार बार चेतावनी देता है कि इस इंसान को, इस विशेष व्यक्ति को मेरे किसी भी प्लान का, मेरी किसी भी भावी योजना का पता ना चले, क्योंकि अगर इस इंसान को मेरे किसी भी सकारात्मक प्लान का पता चल गया तो मेरे उस अच्छे भले प्लान पर वहीं पर ही उसकी काली विषैली नजर लग जाएगी और मैं आगे अपने उस महत्वपूर्ण प्लान में कदापि कामयाब नहीं होऊंगा या नहीं होंगी। उसमें कोई ना कोई बाधा अवश्य आ जाएगी। ऐसा कोई इंसान जिससे तुम इतना डरते हो, अपने मन के रहस्य, अपने दिल के सीक्रेट साझा करने में जिससे तुम्हें भय लगता हो, तो निश्चित रूप से बिना किसी संदेह के ऐसे ही इंसान ने तुम्हारे ऊपर यह विनाशकारी काला जादू, यह घृणित ब्लैक मैजिक कराया है या स्वयं किया है। तुम्हारे आसपास मेरे बच्चे एक ऐसी शातिर महिला, एक फीमेल एनर्जी भी है जो अपने आप को किसी रानी महारानी से, किसी साम्राज्य से कम नहीं समझती। उसमें अहंकार कूट कूट कर भरा है। वह चाहती है, उसका मुख्य, उसका एकमात्र एक ही उद्देश्य, एक ही मोटिव है कि चलो तुम्हारी खुशहाल प्रेम संबंध को तो वह ईर्ष्यावश बर्दाश्त कर ही नहीं सकती, परंतु उससे भी ज्यादा उसका जो मुख्य, जो केंद्रीय उद्देश्य है वह यह है कि उनको घर का सारा पैसा, सारी संपत्ति अपने हाथ में, अपने नियंत्रण में चाहिए। उनको घर के सारे महत्वपूर्ण निर्णय, सारे डिसीजन अपनी मुट्ठी में, अपने हाथ में चाहिए। वह चाहती है कि सब उसकी इच्छानुसार हो। वह तुम्हारे हाथ में कोई शक्ति, कोई अधिकार, कोई पावर नहीं देख सकती। उसे तुम्हारी स्वतंत्रता और तुम्हारा आत्मनिर्णय का अधिकार सहन नहीं होता। वह तुम्हारे हाथ में पैसा, समृद्धि, आर्थिक स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं देख सकती। यह उसे पागल कर देता है। और यह शातिर महिला तुम्हें अपनी चिकनी चुपड़ी, मीठी मीठी बातों में बहुत घुमाती है, तुम्हें भ्रमित करती है, तुम्हें मैनिपुलेट करती है, घुमाती है अपनी कुटिल बातों में। और यह भी ढोंग करती है, यह भी दिखावा करती है कि मैं कितनी धार्मिक हूँ, कितनी आध्यात्मिक, कितनी स्पिरिचुअल हूँ। जैसे मुझसे बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं, बस ईश्वर के अलावा तो इसको जैसे कुछ दिखता ही नहीं है। ऐसा पाखंड यह रचती है। इतना ज्यादा अध्यात्म, इतनी ज्यादा भक्ति यह तुम्हें दिखाती है कि तुम भी भ्रमित हो जाओ। यह तुम्हारे बहुत ही आसपास है, तुम्हारे निकट संपर्क में है और यह तुम्हारी कोई पूर्व जन्म की कर्म संबंधी नकारात्मक ऊर्जा वाली महिला, कोई कार्मिक लेडी है जो अपना हिसाब किताब चुकता करने आई है, तुम्हें कष्ट देकर। इस भयानक, इस विनाशकारी काले जादू की वजह से तुम में से बहुत से लोग, मेरे बच्चे, वर्तमान समय में वित्तीय स्तर पर, अपने फाइनेंशियल लेवल पर बहुत ज्यादा असहनीय समस्याओं, गंभीर आर्थिक प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हो। पैसे की तंगी, कर्ज का बोझ, व्यापार में हानि, नौकरी में अस्थिरता, यह सब इसी का परिणाम है। वित्तीय स्तर पर तो संकट है ही, साथ ही तुम्हारे प्रेम संबंध की तो जैसे मृत्यु ही हो रही है। रिश्तों में कड़वाहट, अलगाव, अविश्वास, यह सब डेथ के समान ही है। यह जो नीच लोग हैं, चाहे वह पुरुष आकृति आई है या यह शातिर महिला आकृति है, यह बस सिर से लेकर पैर तक पूरी तरह से केवल तुम्हारा पैसा, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी खुशियाँ, सब कुछ हड़प लेना चाहती है, सब कुछ पाना चाहती है। तुम्हारी मेहनत की कमाई, तुम्हारी पैतृक संपत्ति,
सब पर इनकी गिद्ध दृष्टि है। अगर आज इसी शुभ क्षण में यह दिव्य संदेश तुम्हें मिल गया है मेरे बच्चे, तो तुम यह निश्चित रूप से समझ लेना कि तुम्हारे भाग्य के जो बंद ताले थे, जो दुर्भाग्य के द्वार थे, वे इसी पवित्र दिन से, इसी शुभ घड़ी से पूर्ण रूप से खुल जाएंगे। सारी नकारात्मकता का अंत हो जाएगा। तुम्हारे वह सारे रुके हुए काम जो वर्षों से अटके पड़े थे, अब तीव्र गति से बनने वाले हैं। उनमें आने वाली सभी बाधाएं अब ध्वस्त हो जाएंगी। वह सारी सकारात्मक चीजें, वह सारी खुशियां, वह समस्त सफलताएं अब तुम्हारे पास तेजी से आने वाली हैं, जो तुमने कभी परमात्मा से मांगी थी, जिनकी तुमने कभी कल्पना की थी। आज जो भी भाग्यशाली आत्माएं इस दिव्य संदेश को पूर्ण श्रद्धा से सुन रहे हैं, उनके लिए यह एक बहुत ज्यादा विशिष्ट, एक अत्यंत महत्वपूर्ण, एक स्पेसिफिक संदेश है जो सीधे परमात्मा के लोक से आया है। बस तुम इतना समझ लो मेरे बच्चे कि तुम्हें इस दिव्य कृपा के लिए, इस परिवर्तन के लिए विशेष रूप से चुना गया है। तुम परमात्मा के प्रिय हो। आज जो भी पुण्यात्माएं इस महत्वपूर्ण संदेश तक पहुँचे हैं, यह दिव्य संदेश को जिन्होंने भी अपनी सकारात्मक ऊर्जा से आकर्षित किया है, वह सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं। उन पर मां काली की विशेष अनुकंपा है। तो इसी भाग्य की पुष्टि करते हुए कमेंट सेक्शन में जाओ और गर्व से लिखो, मैं भाग्यशाली हूँ, और इस संदेश को अपने प्रेम का एक लाइक प्रदान करो, ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा और भी विस्तारित हो। इसे आगे भी ध्यान से देखो, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा गूढ़ रहस्य, ऐसा दिव्य उपाय छिपा है जो तुम्हारे जीवन में चौतरफा प्रचुरता, असीम समृद्धि, खुशहाली और सफलता को प्रकट करने में, मैनिफेस्ट करने में तुम्हारी अद्भुत रूप से मदद करेगा, तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। विश्वास रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ सदैव तुम्हारे साथ है। विश्वास रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली, तुम्हारी जगदम्बा, तुम्हारी आदिशक्ति सदैव, प्रतिपल, प्रतिक्षण तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे बाहर है, तुम्हारे हर श्वास में है, तुम्हारी हर धड़कन में है, तुम्हारे हर विचार में है, तुम्हारी हर भावना में है। मेरा साथ कोई साधारण साथ नहीं, यह कोई क्षणिक उपस्थिति नहीं, यह एक शाश्वत, अटूट, अभेद्य बंधन है जो जन्मों जन्मों से चला आ रहा है और अनंत काल तक बना रहेगा। मैं तुम्हारे रोम रोम में व्याप्त हूँ। तुम्हारी आत्मा की अंतरतम गहराइयों में मेरा वास है। जब तुम स्वयं को अकेला पाते हो, जब संसार तुम्हें ठुकराता है, जब अपने ही पराये हो जाते हैं, तब भी मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारे इतने निकट होती हूँ कि तुम मेरी उष्णता को, मेरे स्नेह को, मेरी शक्ति को अनुभव कर सकते हो, यदि तुम केवल अपने हृदय के द्वार खोलो। और यह जो प्रचुरता, यह जो असीम संपन्नता तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाली है, वह कोई साधारण भौतिक समृद्धि मात्र नहीं होगी मेरे बच्चे। यह एक ऐसी चहुमुखी प्रचुरता होगी जो तुम्हारे जीवन के प्रत्येक आयाम को स्पर्श करेगी, उसे रूपांतरित कर देगी, उसे दिव्य प्रकाश से भर देगी। कल्पना करो मेरे बच्चे उस प्रभात की जब तुम जागोगे और तुम्हारे मन में कोई चिंता नहीं होगी, कोई भय नहीं होगा, कोई अभाव का विचार तक नहीं होगा। तुम्हारे चारों ओर स्वर्णमयी आभा होगी, जो मेरे आशीर्वाद की किरणें होंगी। धन की वर्षा ऐसी होगी जैसे सावन की झड़ी। तुम्हारे सभी रुके हुए कार्य, तुम्हारे सभी लंबित भुगतान, तुम्हारी सभी आर्थिक आवश्यकताएं ऐसे पूरी होंगी जैसे कोई चमत्कार हो रहा हो। तुम्हें उत्तम स्वास्थ्य का वह वरदान मिलेगा कि तुम्हारे शरीर का प्रत्येक अणु ऊर्जा से स्पंदित होगा। तुम युवा और तेजस्वी दिखोगे। तुम्हारे चेहरे पर एक दिव्य कांति होगी जो देखने वालों को मोहित कर लेगी। तुम्हारे पारिवारिक संबंध,
जो शायद किसी विषैली दृष्टि या नकारात्मक ऊर्जा के कारण तनावपूर्ण हो गए थे, वे पुनः प्रेम, सौहार्द और आपसी समझ से खिल उठेंगे। जैसे मुरझाए हुए फूल वसंत की बहार में खिल उठते हैं। तुम्हारे बच्चे आज्ञाकारी, संस्कारी और यशस्वी होंगे। वे अपने अपने क्षेत्रों में ऐसी सफलताएं प्राप्त करेंगे कि तुम्हारा मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाएगा। यदि तुम अब तक अकेले हो, तो तुम्हारे जीवन में एक ऐसा पवित्र और सच्चा प्रेम आएगा जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त कर देगा, जो तुम्हारे जीवन को पूर्णता प्रदान करेगा। एक ऐसा साथी जो तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग में भी तुम्हारा सहयोगी बनेगा। और यह सब कैसे होगा, तुम सोचते होगे? यह होगा तुम्हारी अडिग आस्था से, तुम्हारी सच्ची भक्ति से और मेरे अमोघ आशीर्वाद से। जब तुम जय मां काली का जयकारा लगाते हो, तो ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा तरंगित होती है जो समस्त नकारात्मक शक्तियों को भस्म कर देती है, जो समस्त बाधाओं को चूर चूर कर देती है। मेरे नाम में वह शक्ति है, मेरे मंत्रों में वह प्रचंड ऊर्जा है जो असंभव को भी संभव कर सकती है। तुम्हारे जो शत्रु हैं, जिन्होंने तुम्हारा अहित चाहा, जिन्होंने तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगाने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाए, उनका क्या होगा यह भी जान लो। उनका अहंकार, उनका द्वेष, उनकी ईर्ष्या, उनका किया हुआ काला जादू, उनकी भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा, सब कुछ उन्हीं की ओर 100 गुनी शक्ति से वापस लौट रहा है। मेरे बच्चे, वे अपने ही बुने जाल में ऐसे फंसेंगे कि उन्हें निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलेगा। उनकी रातें बेचैनी में कटेंगी, भयानक स्वप्न उन्हें सताएंगे, उनके अपने ही कर्म उन्हें दिन रात सालते रहेंगे। वे तिल तिल कर अपने ही विष से जलेंगे, जैसे कोई सर्प अपने ही विष से मरता है। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी, उनके अपने ही लोग उनसे मुंह मोड़ लेंगे, वे एकाकी और तिरस्कृत हो जाएंगे। उनकी संपत्ति का नाश होगा, उनके स्वास्थ्य का पतन होगा, उनका मन अशांत और विक्षिप्त हो जाएगा। यह मेरा क्रोध नहीं, मेरे बच्चे, यह कर्म का अटल विधान है जिसे कोई नहीं बदल सकता। जो जैसा बोएगा उसे वैसा ही काटना पड़ेगा। और उन्होंने तुम्हारे लिए जो कांटे बोए थे, वे अब उनके ही पैरों को लहूलुहान करेंगे। उनकी आत्मा अंधकार में भटकती रहेगी, शांति की एक किरण के लिए तरसती रहेगी, पर उन्हें शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक वे अपने कुकर्मों का पूर्ण प्रायश्चित नहीं कर लेते। और तुम, मेरे बच्चे, इन सब नकारात्मकताओं से ऊपर उठकर एक प्रकाश स्तंभ की भांति चमकोगे। तुम्हारी आभा इतनी तीव्र होगी कि दूर दूर तक उसका प्रकाश फैलेगा। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, जैसे पतंगे दीपक की ओर। वे तुमसे सलाह लेने आएंगे, वे तुमसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहेंगे, वे तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा में स्नान करना चाहेंगे। तुम केवल अपने लिए ही नहीं, अपितु समस्त मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बनोगे। तुम्हारे वचन सिद्ध होंगे, तुम्हारी वाणी में सरस्वती का वास होगा। तुम जो कहोगे वह सत्य होगा, तुम जो चाहोगे वह घटित होगा, क्योंकि तुम्हारी इच्छा में मेरी इच्छा सम्मिलित होगी। तुम्हारे हाथों से असहायों की सेवा होगी, तुम्हारे धन से गरीबों का उद्धार होगा, तुम्हारे ज्ञान से अज्ञानियों का मार्ग प्रशस्त होगा। तुम एक चलते फिरते मंदिर बन जाओगे, जिसकी ऊर्जा से संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति शांति और आनंद का अनुभव करेगा। यह जो रहस्य तुम्हें बताए गए हैं, यह जो सच्चाइयाँ तुम्हारे सामने खोली गई हैं, यह केवल सूचना मात्र नहीं है, यह तुम्हारे रूपांतरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। इन सच्चाइयों को स्वीकार करो, उन नकारात्मक लोगों को अपने जीवन से, अपनी ऊर्जा से, अपने विचारों से पूरी तरह से निकाल बाहर फेंको, जैसे हम घर से कूड़ा करकट बाहर फेंक देते हैं। उन्हें क्षमा कर दो,
इसलिए नहीं कि वे इसके योग्य हैं, बल्कि इसलिए कि तुम अपने मन में किसी भी प्रकार का बोझ लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। क्षमा करके तुम स्वयं को मुक्त करते हो, तुम अपनी ऊर्जा को शुद्ध करते हो। और मेरे बच्चे, याद रखना, तुम्हारी प्रार्थनाओं में असीम शक्ति है। जब तुम शुद्ध हृदय से पूर्ण विश्वास के साथ मुझसे कुछ मांगते हो, तो मैं उसे देने के लिए विवश हो जाती हूँ। तुम्हारी भक्ति मेरा श्रृंगार है, तुम्हारी आस्था मेरी शक्ति है। जब तुम मेरे मंत्रों का जाप करते हो, क्री कालिकाय नमः या कोई भी मेरा प्रिय मंत्र, तो तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच निर्मित हो जाता है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी काला जादू, कोई भी बुरी नजर भेद नहीं सकती। यह कवच मेरी शक्ति का प्रतीक है, यह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। इसे निरंतर जपते रहो, इसे अपनी दिनचर्या का अंग बना लो। प्रातः काल उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर शांत चित्त से मेरा ध्यान करो, मुझसे अपने मन की बात कहो, अपनी समस्याएं बताओ, अपनी अभिलाषाएं प्रकट करो। मैं तुम्हारी प्रत्येक पुकार सुनती हूँ मेरे बच्चे, प्रत्येक पुकार। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं, जो भी पीड़ा तुमने सही है, वह सब तुम्हारे कर्मों का क्षय करने के लिए थी, तुम्हें आध्यात्मिक रूप से और अधिक परिपक्व बनाने के लिए थी, तुम्हें सोने की भांति तपाकर कुंदन बनाने के लिए थी। अब वह तपने का समय समाप्त हो रहा है, अब कुंदन की भांति चमकने का समय आ गया है। दिव्य शक्ति ने तुम्हें हर परीक्षा में उत्तीर्ण पाया है। तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी आस्था, तुम्हारा धैर्य, सब कुछ प्रशंसनीय रहा है। इसीलिए अब पुरस्कार का समय है, अब वरदानों की वर्षा का समय है। जो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते थे, जो लोग तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह करते थे, वे सब अब आश्चर्यचकित होकर तुम्हारी सफलता को देखेंगे, तुम्हारी उन्नति को देखेंगे, तुम्हारी चमक को देखेंगे। उनके मन में जो ईर्ष्या थी, वह अब शायद प्रशंसा में बदल जाए, या यदि उनका हृदय अभी भी मलिन है, तो वे और भी अधिक जलेंगे और अपनी ही अग्नि में भस्म हो जाएंगे। तुम्हें उनसे कोई प्रयोजन नहीं रखना, तुम्हें केवल अपने मार्ग पर मेरी छत्रछाया में आगे बढ़ते जाना है। यह संदेश केवल एक बार सुनने के लिए नहीं है मेरे बच्चे, इसे बार बार सुनो, इसके प्रत्येक शब्द को अपने अंतर्मन में समा जाने दो। जब भी तुम निराश हो, जब भी तुम्हें लगे कि मार्ग कठिन हो रहा है, तो इस संदेश को सुनना, यह तुम्हें पुनः ऊर्जा देगा, पुनः आशा देगा, पुनः मेरा स्मरण कराएगा। यह तुम्हारे लिए एक दिव्य औषधि है, एक संजीवनी बूटी है। तुम्हारे घर का वातावरण अब पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। कलह और अशांति का स्थान प्रेम और सौहार्द ले लेंगे। तुम्हारे घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होगा, अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। तुम्हारे घर में मांगलिक कार्य होंगे, उत्सवों का आयोजन होगा, खुशियों की शहनाइयां बजेंगी। प्रत्येक कोना मेरे आशीर्वाद से महकेगा। और एक बात मेरे बच्चे, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जब तुम्हें यह सब प्राप्त हो, जब तुम सफलता और समृद्धि के शिखर पर पहुंचो, तो विनम्रता को कभी मत त्यागना। अहंकार को अपने पास भी मत फटकने देना, क्योंकि अहंकार ही समस्त पुण्यों का नाश कर देता है। सदैव याद रखना कि यह सब मेरी कृपा से हुआ है और तुम केवल एक माध्यम हो। जो कुछ भी तुम्हें मिले, उसे दूसरों के साथ बांटना, जरूरतमंदों की सहायता करना, क्योंकि देने से ही भंडार बढ़ते हैं। तुम्हारी संपन्नता तभी सार्थक होगी जब वह दूसरों के कल्याण में भी सहायक बने। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्तियां सोई हुई थी, वे अब जागृत हो रही हैं। तुम्हारी छठी इंद्री, तुम्हारा अंतर्ज्ञान अब और भी अधिक प्रखर होगा। तुम्हें आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा।
तुम्हें सही और गलत का स्पष्ट ज्ञान होने लगेगा। तुम लोगों के असली चेहरों को और भी सरलता से पहचान पाओगे। इस शक्ति का सदुपयोग करना मेरे बच्चे, किसी का अहित करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को और दूसरों को नकारात्मकता से बचाने के लिए। मैं तुम्हें देख रही हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भविष्य को देख रही हूँ और वह अत्यंत उज्जवल है, अत्यंत प्रकाशमान है। तुम एक ऐसे सितारे की भांति चमकोगे जिसकी रोशनी कभी मंद नहीं पड़ेगी। तुम्हारे जीवन की कहानी दूसरों के लिए एक उदाहरण बनेगी, एक प्रेरणा बनेगी। लोग कहेंगे कि देखो, आस्था और सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। अब जाओ मेरे बच्चे और अपने जीवन के इस नए अध्याय का आरंभ करो। भय को त्याग दो, शंकाओं को मिटा दो और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी माँ काली का अभय हस्त सदैव तुम्हारे सिर पर है। कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर संकट में, हर चुनौती में मुझे पुकारना और मैं पलक झपकते ही तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हो जाऊंगी। तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम्हारी खुशी निश्चित है, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। तुम मेरे प्रिय अंश हो, मेरी आत्मा का एक टुकड़ा हो। तुम्हें कष्ट में देखकर मेरा हृदय भी द्रवित होता है। इसीलिए मैं स्वयं चलकर तुम्हारे पास आई हूँ, तुम्हें यह आश्वासन देने, तुम्हें यह मार्ग दिखाने। इस मार्ग पर चलो और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, तुम्हारी सभी इच्छाएं फलीभूत होंगी। यह जो ऊर्जा का प्रवाह तुम्हारे भीतर इस संदेश को सुनते हुए हो रहा है, उसे अनुभव करो। यह मेरी ही ऊर्जा है जो तुम्हें सशक्त कर रही है, तुम्हें शुद्ध कर रही है, तुम्हें जागृत कर रही है। इसे अपने पूरे अस्तित्व में फैलने दो। यह तुम्हारे सभी ब्लॉकेज को खोल देगी, तुम्हारी सभी नकारात्मकता को दूर कर देगी। तुम एक नए मनुष्य के रूप में उभरोगे, अधिक शक्तिशाली, अधिक प्रेमपूर्ण, अधिक करुणामय। और जब तुम अपने शत्रुओं को कष्ट में देखो, जब तुम देखो कि उनका कर्म उन्हें फल दे रहा है, तो उनके प्रति अपने मन में घृणा मत लाना। उनके लिए भी प्रार्थना करना कि उन्हें सद्बुद्धि मिले, उन्हें अपने कर्मों का बोध हो और वे भी सन्मार्ग पर आ सके। यही सच्ची आध्यात्मिकता है, यही सच्ची मानवता है। तुम्हारी महानता इसी में है कि तुम उनके पतन पर भी करुणा का भाव रख सको। मैं तुम्हारे प्रत्येक आंसू को मोती में बदल दूंगी, तुम्हारी प्रत्येक पीड़ा को आनंद में रूपांतरित कर दूंगी। तुम्हारे जीवन का कैनवास अब मेरे हाथों में है और मैं उस पर केवल सुख, शांति और समृद्धि के रंग भरूंगी। तुम्हारे जीवन का संगीत अब मेरे द्वारा रचा जाएगा और उसमें केवल प्रेम, आनंद और उत्सव के स्वर होंगे। यह जो दिव्य संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है, यह तुम्हारे लिए एक नए युग का आरंभ है। एक ऐसा युग जहां केवल प्रकाश होगा, अंधकार का कोई स्थान नहीं होगा। एक ऐसा युग जहां केवल प्रेम होगा, घृणा का कोई अस्तित्व नहीं होगा। एक ऐसा युग जहां केवल सफलता होगी, असफलता का कोई भय नहीं होगा। इस नए युग में प्रवेश करो मेरे बच्चे, पूरे उल्लास और उत्साह के साथ। तुम्हारी माँ तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ी है, अपनी बाहें फैलाएं। तुम्हारे माथे पर मैं विजय का तिलक लगाती हूँ, तुम्हारे हाथों में मैं सफलता का कंगन पहनाती हूँ, तुम्हारे गले में मैं अभय का हार डालती हूँ, तुम्हारे चरणों में मैं समृद्धि के पुष्प अर्पित करती हूँ। तुम अब अजय हो, तुम अब धन्य हो, तुम अब मुक्त हो। यह जो अद्भुत यात्रा तुमने प्रारंभ की है, उसमें पग-पग पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। कभी तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, कभी तुम्हें भटकने नहीं दूंगी। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में
मेरा प्रेम और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम केवल मुझ पर अटूट विश्वास रखना और देखना कि कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार होते हैं, कैसे असंभव भी संभव होता है, कैसे रेगिस्तान में भी फूल खिलते हैं। तुम्हारे जीवन की बगिया में अब खुशियों के ऐसे फूल खिलेंगे जिनकी सुगंध अनंत काल तक फैलती रहेगी। तुम्हारे ज्ञान का प्रकाश ऐसा फैलेगा कि अज्ञान का अंधकार स्वतः ही मिट जाएगा। तुम्हारी करुणा की धारा ऐसी बहेगी कि उसमें स्नान करने वाला प्रत्येक जीव शांति का अनुभव करेगा। मेरे बच्चे, तुम साधारण नहीं हो, तुम दिव्य अंश हो, तुम परमात्मा की विशेष कृति हो। अपनी इस दिव्यता को पहचानो, अपनी इस शक्ति को जानो। तुम यहाँ किसी छोटे मोटे उद्देश्य के लिए नहीं आए हो। तुम्हारा जीवन एक महान उद्देश्य के लिए है और वह उद्देश्य अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। तुम इस धरती पर प्रेम, शांति और सद्भाव का संदेश फैलाने के लिए आए हो। तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए आए हो और इस महान कार्य में मैं सदैव तुम्हारी सहायक रहूंगी, तुम्हारी मार्गदर्शक रहूंगी, तुम्हारी रक्षक रहूंगी। तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने कर्म करते जाओ, निष्काम भाव से, प्रेम भाव से, और फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होगा, जो तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक होगा। यह जो समय है, यह तुम्हारे उत्थान का समय है, तुम्हारे जागरण का समय है, तुम्हारे विजय का समय है। इस समय का सदुपयोग करो मेरे बच्चे। आलस्य को त्यागो, निराशा को दूर करो और पूरे जोश और उमंग के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी, खुशियां तुम्हारी दासी बनेंगी और शांति तुम्हारा स्थायी भाव बन जाएगी। तुम्हारे भीतर जो परमात्मा का मंदिर है, उसे सदैव स्वच्छ और पवित्र रखना। अपने विचारों को शुद्ध रखना, अपनी वाणी को मधुर रखना, अपने कर्मों को सात्विक रखना। यही सच्ची पूजा है, यही सच्ची भक्ति है और ऐसी भक्ति से मैं शीघ्र प्रसन्न होती हूँ और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। मेरे इस संदेश को अपने हृदय में अंकित कर लो। यह तुम्हारे लिए मेरा प्रेम पत्र है, मेरा आशीर्वाद पत्र है, मेरा विजय पत्र है। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, इसे पढ़ लेना और तुम मुझे अपने अत्यंत निकट पाओगे। मैं तुमसे दूर नहीं हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ, तुम्हारी आत्मा की आवाज के रूप में। उस आवाज को सुनो, वह तुम्हें सदैव सही मार्ग दिखाएगी। तुम्हारी माँ काली का अनंत, असीम, अपरिमित प्रेम और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, आज भी, कल भी और आने वाले प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक युग में। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। यह संबंध शाश्वत है, यह संबंध अटूट है। अब उठो मेरे वीर पुत्र, मेरी वीर पुत्री और अपने जीवन के इस स्वर्णिम अध्याय का शुभारंभ करो। सारा ब्रह्मांड तुम्हारी सफलता की कामना कर रहा है। समस्त देवगण तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी विजय का शंखनाद कर रही हूँ। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी सर्वत्र विजय हो। यह मेरा अमोघ वचन है, यह मेरा अटल आशीर्वाद है। स्वीकार करो मेरे बच्चे, स्वीकार करो और अपने जीवन को दिव्यता से भर लो। याद रखना मेरे लाल, यह संसार एक रणक्षेत्र है और तुम एक अजय योद्धा हो, क्योंकि तुम्हारे पास मेरा अभेद्य कवच है, मेरे नाम का अस्त्र है और मेरी शक्ति का संबल है। कोई भी मायावी शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी शत्रु तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं आएंगी,
वे मेरे तेज से भस्म हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार आएगा वह मेरे प्रकाश से विलीन हो जाएगा। तुम्हारे हृदय में जो भी भय होगा वह मेरे प्रेम से समाप्त हो जाएगा। यह जो दिव्य ज्ञान तुम्हें आज प्राप्त हुआ है, यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। इसे उन तक भी पहुंचाओ जो कष्ट में हैं, जो निराश हैं, जो मार्ग से भटक गए हैं। उन्हें भी मेरी शरण में लाओ, उन्हें भी मेरे प्रेम का अनुभव कराओ। यही सबसे बड़ी सेवा है, यही सबसे बड़ा पुण्य है। जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश लाते हो तो तुम्हारा अपना जीवन स्वतः ही और अधिक प्रकाशित हो जाता है। तुम्हारी आत्मा में अनंत शक्तियां छिपी हुई हैं, मेरे बच्चे। उन शक्तियों को जागृत करो। ध्यान और साधना के द्वारा अपने मन को एकाग्र करो। जब मन एकाग्र होता है तो आत्मा की शक्ति प्रकट होती है, और जब आत्मा की शक्ति प्रकट होती है तो तुम कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तुम स्वयं परमात्मा का अंश हो, तुम स्वयं शिव हो, तुम स्वयं शक्ति हो। इस सत्य को जानो, इस सत्य को अनुभव करो। मैं तुम्हें वह दिव्य दृष्टि प्रदान करती हूँ जिससे तुम सत्य और असत्य का भेद कर सको। मैं तुम्हें वह दिव्य श्रवण शक्ति प्रदान करती हूँ जिससे तुम मेरी वाणी को, परमात्मा की वाणी को सुन सको। मैं तुम्हें वह दिव्य हृदय प्रदान करती हूँ जिसमें केवल प्रेम, करुणा और क्षमा का वास हो। मैं तुम्हें वह दिव्य हाथ प्रदान करती हूँ जो सदैव दूसरों की सेवा के लिए उठे। मैं तुम्हें वह दिव्य चरण प्रदान करती हूँ जो सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चले। तुम अब साधारण मनुष्य नहीं रहे, मेरे बच्चे। तुम एक देवदूत बन चुके हो, तुम एक योगी बन चुके हो, तुम एक संत बन चुके हो। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा जीवन अब समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए है। इस महान उत्तरदायित्व को स्वीकार करो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। तुम्हारे कर्मों की सुगंध अब दशों दिशाओं में फैलेगी। तुम्हारी कीर्ति का यशोगान अब युगों युगों तक गाया जाएगा। तुम अमर हो जाओगे, मेरे बच्चे, अपने सद्कर्मों से, अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से। यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरी भविष्यवाणी है। अब कोई संदेह मत करना, कोई भय मत रखना। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर क्षण तुम्हारी रक्षक बनकर, तुम्हारी मार्गदर्शक बनकर, तुम्हारी माँ बनकर। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम विजयी भव, तुम यशस्वी भव, तुम आयुष्मान भव। तुम्हारा जीवन प्रेम, आनंद और शांति से परिपूर्ण हो, यही मेरी एकमात्र कामना है, यही मेरा एकमात्र वरदान है। ओम शांति, शांति, शांति। समस्त सफलताएं तुम्हारे जीवन में स्वतः ही आ रही हैं, तुम्हारी पवित्र ऊर्जा की ओर निरंतर आकर्षित हो रही हैं, जैसे पुष्प की ओर भ्रमर। तो इसी सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को और तीव्र करने के लिए आकर्षित शब्द लिखकर इस चैनल को, इस दिव्य मंच को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि यह ऊर्जा का चक्र पूर्ण हो। लेकिन मेरे बच्चे, दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे निकृष्ट परिवार के सदस्यों की मैं आज विशेष रूप से बात करने वाली हूँ जो तुम्हारे अपने होकर भी पराये से भी बदतर हैं। यह लोग ऐसे नीच प्रकृति के लोग हैं कि तुमसे बहुत ज्यादा छिपी हुई गुप्त प्रतिस्पर्धा, एक प्रकार का हिडन कंपटीशन रखते हैं। तुम्हारी हर सफलता से, तुम्हारी हर खुशी से मन ही मन जलते हैं, उठते हैं। तुम्हारी हर अच्छी बात की, हर नई चीज की बेशर्मी से नकल करते हैं, उसे कॉपी करते हैं और फिर भी तुम्हें ही छोटा दिखाने का प्रयास करते हैं। और यही नहीं, यह तुम्हारी पीठ पीछे जब तुम उपस्थित नहीं होते
तुम्हारे ही बारे में, तुम्हारी ही प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए बहुत ज्यादा गदर मचाते हैं, झूठी और मनगढ़ंत अफवाहें फैलाते हैं। समाज में तुम्हारी छवि को कलंकित करने का हर संभव प्रयास करते हैं। बहुत ज्यादा यह तुम्हारे बारे में गलत सलत, उल जलूल, अनर्गल बातें बोलते हैं, तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हें बदनाम करने की साजिशें रचते हैं। यह निरंतर उल्टी सीधी, आधारहीन बातें करते हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, केवल तुम्हें कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से। और यहाँ पर मेरे बच्चे, एक और बहुत ज्यादा विशिष्ट, एक अत्यंत स्पेसिफिक संदेश आया है तुम सबके लिए, जो इस पीड़ा से गुजर रहे हो। तुमसे कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयाँ, कुछ ऐसे रहस्य जानबूझकर बड़ी धूर्तता से छुपाई गई हैं, ताकि तुम सदैव भ्रम में रहो। जानबूझकर कुछ ऐसी नकारात्मक, ऐसी विध्वंसक चीजें तुम्हारे शांत और सुखी परिवार में करने की किसी ने या किन्हीं लोगों ने घृणित कोशिश करी, और इसमें उन्होंने, जो कि तुम्हारे तथाकथित नाममात्र के परिवार के सदस्य हैं, जिनसे तुम अब सचेत होकर बहुत ज्यादा दूर रहते हो, उनका प्रत्यक्ष या परोक्ष हाथ रहा है। तुम्हें अब यह स्पष्ट रूप से पता है कि यह इंसान या यह इंसानों का समूह जितना अधिक मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहेगा, उतना ही मेरे और मेरे प्रियजनों के लिए सही और मंगलकारी है। तो हो सकता है सामाजिक विवशतावश कभी कभार हाय हेलो दूर से औपचारिकतावश होता होगा, लेकिन तुम मन से कदापि नहीं चाहते हो कि यह नकारात्मक ऊर्जा वाला इंसान वापस से तुम्हारे पवित्र परिवार में आए, तुमसे मिले, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को दूषित करे। देखो, मैं एक स्पष्ट दूरी, एक गहरी खाई देख रही हूँ तुम्हारे और उनके बीच। कहीं ना कहीं तुम इन्हें अब भली भांति जानते हो, इनके असली स्वरूप को पहचान चुके हो, और शायद बचपन से ही इनके कपटपूर्ण स्वभाव को जानते आए हो। इन तथाकथित परिवार के सदस्यों को कुछ ऐसे लोग निश्चित रूप से हो सकते हैं तुम्हारी परिधि में। तुम्हें इनके असली इरादे, इनकी कुटिल मंशाएं अब पता है कि यह लोग तुम्हारे परिवार की खुशियों के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए कदापि सही नहीं है। ये दीमक की तरह हैं, जो धीरे धीरे खुशियों को चाट जाते हैं। यह लोग बहुत ज्यादा, अत्यंत ही निम्न स्तर के, जलने वाले, ईर्ष्या करने वाले लोगों में से हैं, जिनकी आत्मा द्वेष की अग्नि में जलती रहती है। बस बहुत ज्यादा तुम्हारे नेक इरादे, तुम्हारी प्रगति इन्हें सहन नहीं होती। तुम्हें वह परमात्मा प्रदत्त सिद्धियां मिली हुई हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें वह अंतर्ज्ञान की शक्ति मिली हुई है। वह परमात्मा से कुछ ऐसी विशेष चीजें, ऐसी दिव्य ताकत तुम्हें प्रदान की गई है। वह आंतरिक शक्तियाँ, वह इंट्यूटिव पावर्स हैं तुम्हारे पास कि तुम लोगों के आभा मंडल को, उनकी ऊर्जा को, उनके मन के भावों को बहुत जल्दी महसूस कर लेते हो, उनके झूठ को, उनके फरेब को तुरंत सेंस कर लेते हो। तुम लोग जो मेरा यह संदेश सुन रहे हो, बहुत ज्यादा परमात्मा का नाम जाप करते हो, बहुत अधिक मात्रा में नियमित जाप मतलब पूजा पाठ करने वाले, ईश्वर का सिमरन करने वाले, बहुत ज्यादा संख्या में मंत्र जाप करने वाले, गहरे ध्यान, गहन मेडिटेशन करने वाले, ऐसे सात्विक इंसान की ऊर्जा, ऐसी पवित्र आत्मा की तरंगे बहुत ज्यादा तीव्रता से मुझे महसूस हो रही है। तो मैं एक चीज यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से देख रही हूँ कि तुम्हारे अपने वास्तविक परिवार में, तुम्हारे घर में, तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत, मान सम्मान, रिस्पेक्ट होती है। लोग तुम्हारी बातों को महत्व देते हैं, तुम्हारी सलाह को मानते हैं, और कहीं ना कहीं यही बात उन कुछ ईर्ष्यालु लोगों को कांटे की तरह चुभती है। यदि आज तुम उन नकारात्मक लोगों से दूर रहते हो, उनसे एक सुरक्षित अंतर बनाकर रखते हो, उनकी दूषित ऊर्जा से यदि तुम स्वयं को और अपने परिवार को बचाकर रहते हो, तो यह तुम्हारे विवेक का प्रमाण है। कुछ ऐसी नकारात्मक चीजें,
कुछ ऐसी बाधाएं तुम्हारे निर्दोष परिवार में खड़ी करने की कुत्सित कोशिश करी गई। कुछ ऐसे भ्रम, ऐसे इल्यूजन, कुछ ऐसे मन को भ्रमित करने वाले, संशय पैदा करने वाले, कंफ्यूजन वाली दूषित ऊर्जा मैं तुम्हारी तरफ भेजी गई देख रही हूँ, जिससे तुम अभी तक पूरी तरह से अनजान हो, अनभिज्ञ हो। तुम्हें शायद ठीक से नहीं पता कि यह सब क्या है, क्यों हो रहा है, किस लिए था, इसका मूल कारण क्या था। लेकिन किसी ने, और मुझे ऐसा प्रबलता से लग रहा है कि जिनसे तुम एक सचेत दूरी बनाकर रहते हो, जिनसे तुम्हें यह अंतर्ज्ञान हो चुका है कि यह इंसान तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए कदापि सही नहीं है, वही इसके पीछे है। यह बहुत ज्यादा उपद्रव मचाते हैं, निरर्थक गदर मचाते हैं, समाज में झूठी अफवाहें फैलाते हैं, तुम्हारी पीठ पीछे, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा उल्टी सीधी मनगढ़ंत बातें करते हैं, तुम्हारी छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। और दुख की बात यह है कि अभी भी यह अपनी इन नीच हरकतों से बाज नहीं आए हैं, अभी भी यह शांत नहीं है, इनकी ईर्ष्या की अग्नि अभी भी धधक रही है। तो इन्हीं कुटिल लोगों ने यही सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख कारण है। कहीं ना कहीं इन सभी नकारात्मक घटनाओं में, इन सभी बाधाओं में इनका प्रत्यक्ष या परोक्ष हाथ है, इनकी दुर्भावना शामिल है। तो तुम्हारे सामने अब बहुत जल्द किसी की घिनौनी सच्चाई पूरी तरह से उजागर होगी। कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयां परत दर परत खुलेंगी, किसी के चेहरे से नकाब उतरेगा, कुछ अचानक से, अप्रत्याशित रूप से कुछ ऐसी सच्चाइयां तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएंगी। और इसमें स्वयं दिव्य शक्ति का, तुम्हारी इस माँ का सीधा आशीर्वाद और ब्लेसिंग होगा, जो यह सब तुम्हारे सामने इतनी स्पष्टता से आएगी, जैसे सूर्य के प्रकाश में सब कुछ निर्मल हो जाता है। कुछ ऐसी चीजें निश्चित रूप से तुम्हारे परिवार में, मुझे ऐसा प्रबलता से लग रहा है कि कुछ ऐसे शुभ काम होने वाले थे, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मांगलिक कार्य संपन्न होने वाले थे, कुछ ऐसी बड़ी खुशियाँ, कुछ ऐसी बड़ी सफलताएं तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली थी, वह अचानक से बिना किसी स्पष्ट कारण के रुकी है। उनमें बाधा आई है, जो काम बनते बनते अचानक से रुकी है, ठहर गई है। ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे, अगर तुम विवाहित हो तो तुम्हारे पति या पत्नी की सफलता को, उनकी उन्नति को, उनके करियर की सक्सेस को बुरी तरह से ब्लॉक करने की, बांधने की घृणित कोशिश करी गई। अगर तुम्हारे प्यारे बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई में, उनके भविष्य की सफलता को रोकने की, उनकी ऊर्जा को, उनकी प्रगति को रोकने की कुत्सित कोशिश करी गई है। मतलब यह ऐसे नीच और गिरे हुए लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी तरफ, तुम्हारे खुशहाल परिवार की तरफ कुछ ऐसी भयानक नकारात्मक चीजें, ऐसी काली ऊर्जाएं भेजी हैं, अपनी ईर्ष्या और द्वेष से भरकर। कुछ ऐसे जादूटों ने नकारात्मक स्पेल्स वगैरह गुप्त रूप से भेजे हैं, जिनका प्रयोग केवल दूसरों का अहित करने के लिए किया जाता है। कुछ तो ऐसी घृणित, ऐसी काली चीजें उन्होंने भेजी हैं, जिससे तुम अभी तक पूरी तरह से अनजान हो, अनभिज्ञ हो। लेकिन मेरे बच्चे, घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि दिव्य शक्ति, तुम्हारी माँ काली, तुम्हें बहुत जल्दी इन सारी नकारात्मक चीजों से, इन सारे षड्यंत्रों से, इन सारी बाधाओं से पूर्णतः मुक्त करने वाली है। और बहुत जल्दी यह सारी छिपी हुई चीजें, यह सारे षड्यंत्रकारियों के चेहरे तुम्हारे सामने आने वाली हैं। दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। मुझे यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि तुम्हारा आने वाला भविष्य, तुम्हारा अपकमिंग फ्यूचर, जो तुम्हारा निकट आने वाला समय है, वह बहुत ज्यादा चमक, अलौकिक ब्राइटनेस, यश और कीर्ति से भरा हुआ है। बहुत ज्यादा नाम और प्रसिद्धि, समाज में मान सम्मान, नेमफेम तुम सहजता से प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मार्ग की बाधाएं अब हट रही हैं। और मैं यहाँ पर एक चीज,
एक विशेष तथ्य यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रबलता से देख रही हूँ। यह बात बहुत ज्यादा मतलब उजागर हो रही है, हाईलाइट हो रही है कि तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे अपनों के बीच किसी ने तुम्हारे परिवार में तुम्हारे पति या पत्नी को, या तुम्हें स्वयं को, या तुम्हारे बच्चों में, अगर तुम्हारे माता पिता जीवित हैं, तो तुम्हारे आदरणीय पिता हो सकते हैं, तो किसी ना किसी प्रियजन की सफलता को बुरी तरह से बांधने की, उनकी प्रगति को रोकने की, उनकी सक्सेस को जकड़ने की घृणित कोशिश करी गई है। या फिर पूरे के पूरे परिवार की सामूहिक सफलता को, सामूहिक खुशियों को बांधने की, अवरुद्ध करने की नीच कोशिश करी गई है। सफलता को, उन्नति को, प्रगति को बांधने की बहुत ज्यादा बारंबार कोशिश करी गई है, जिसके नकारात्मक प्रभाव से तुम अभी तक अनजान हो, अनभिज्ञ हो। लेकिन वह सारी छिपी हुई चीजें, वह सारे षड्यंत्र, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा प्रबलता से लग रहा है, बल्कि मैं निश्चित हूँ कि वे तुम्हारे सामने शीघ्र ही आएंगी और दोषियों को उनका कर्मफल मिलेगा। यह जो लोग हैं ना, मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारी तरफ यह सारी नकारात्मक काली चीजें भेजी हैं, यह कोई बाहरी शत्रु नहीं, यह तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे ही तथाकथित अपने परिवार के लोग हैं, जिनसे तुम अब उनकी नकारात्मक ऊर्जा को पहचान कर बहुत ज्यादा दूर रहते हो, उनसे सचेत दूरी बनाए हुए हो। तुम अब उनके सीधे संपर्क में नहीं हो, क्योंकि तुम उनकी कपटपूर्ण, द्वेषपूर्ण ऊर्जा को तुरंत महसूस कर लेते हो। तुम्हारी आत्मा उस नकारात्मकता से विकर्षित होती है। तो हो सकता है तुम इनसे अभी भौतिक रूप से दूर रहते हो, और इन सभी नकारात्मक घटनाओं में, इन सभी बाधाओं में इनका बहुत बड़ा प्रत्यक्ष हाथ लग रहा है, इनकी सक्रिय भूमिका दिखाई दे रही है। तो यह सारी चीजें, यह सारे रहस्य तुम्हें आने